Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel MPSC and UPSC Katta. Students, as we have started general knowledge series for all competitive exams, so आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर 101% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं। सो जनरल नॉलेज सीरीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हमारे, दैट इज रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज हम शुरुआत करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस आज हम लर्न करेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। Students, question number 1. हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा? ऑप्शन ए 2800 ईस्वी सन पूर्व से लेके 2000 ईस्वी सन पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईस्वी सन पूर्व से लेके 1750, ऑप्शन सी 3500 ईस्वी सन पूर्व से लेके 1800 ईस्वी सन पूर्व, या ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता है। My all dear students, the correct answer is option B. Let's learn the question number 2. सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3. सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4. सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी वनावली, सी बांडा या फिर डी कालीबंगा। करेक्ट आंसर इज सुरकोटदा। सो स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या फिर डी उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन यह राजस्थान में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर या फिर मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? दैट इज ऑप्शन ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा या फिर डी लोहा। करेक्ट आंसर इज सेल खड़ी। इसको स्टेटाइट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी कॉल्ड इज अ स्टेटाइट। ओके, सो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7. हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युगम, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। सो द करेक्ट आंसर इज पाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युग की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या फिर डी कृषि। सो करेक्ट आंसर इज ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9. हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या फिर खानाबदोश कहते हैं या फिर डी जनजातीय। इसका करेक्ट आंसर है शहरी, ऑप्शन बी। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 10. सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या फिर डी लकड़ी से। करेक्ट आंसर इज ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11. हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या फिर डी जो। सो करेक्ट आंसर इज सी कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बैनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम सहनी। सो इसका करेक्ट आंसर है दयाराम सहनी। ये जो क्वेश्चन है एसएससी की जो आपकी एग्जाम है उसमें 1999 में आ चुका है। सो इसको ध्यान में रखिएगा कि दयाराम सहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ या फिर डी मोहनजोदड़ो। सो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। क्वेश्चन माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, आंसर इज लोथल। ये एसएससी 1999 के एग्जाम में आ चुका है, आरआरबी के एग्जाम में आ चुका है, उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। सो इसको थोड़ा सा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे
क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्नूदड़ो या फिर डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी लोथल। और ये भी क्वेश्चन एसएससी और सीडीएस के एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या फिर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। करेक्ट आंसर इज बी, हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कराता है या फिर कराते हैं? चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिए हैं पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। पॉइंट नंबर 2, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। पॉइंट नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। सो हमें क्या करना है? नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही कथन या फिर कथनों को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? केवल 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1, 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी में गया है कि इनमें से कोई नहीं। सो हमें क्या करना है कि करेक्ट आंसर ढूंढना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए केवल 2 कि यहाँ पर निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी बच्चों? सो ऑप्शन ए 1935, बी 1942, सी 1901 या फिर डी 1921। सो ये भी एग्जाम एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आके चला गया है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था या फिर डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या फिर डी जाति आधारित। करेक्ट आंसर इज उचित समतावादी। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नकली स्थान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या फिर डी लोथल। करेक्ट आंसर इज मोहनजोदड़ो। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या फिर डी गोलाकार। तो इसका करेक्ट आंसर है सी त्रिभुजाकार। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 एवं 2 से सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 में स्थल दिए हैं और सूची 2 में नदी के नाम दिए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये जो स्थल है और नदियों के नाम रावी, सिंधु, भोगवा, घगर। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ये कूट दिए हैं, तो इसमें का करेक्ट आंसर है कूट नंबर ए। व्हाई इट इज? बिकॉज हड़प्पा का जो ये जो स्थल है दैट इज इन द रावी नदी। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो इट इज एट सिंधु नदी, लोथल इट इज एट भोगवा एंड कालीबंगा ये घग्गर नदी के पास है। सो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 दिस इज द करेक्ट कूट। ओके, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा या फिर डी बनावली। सो करेक्ट आंसर है हमारा सी कालीबंगा। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चन्नूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी बनावली। करेक्ट आंसर इज कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात या फिर डी उत्तर प्रदेश। सो मोहनजोदड़ो यह सिंध के यहाँ स्थित है। ओके, सो चलिए आगे का जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहां पर? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में या फिर डी कालीबंगा में। सो करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो में। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। सो करेक्ट आंसर इज आद्य शिव। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली या फिर डी लोथल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लोथल। स्टूडेंट्स दिस इज आर जीकेस फास्ट ट्रैक सीरीज। तो इसमें हम फटाफट से रिवीजन करवा के ले रहे हैं क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन दिस सीरीज आर ऑलरेडी रिपीटेड इन द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स लर्न क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। ए जीवितों का टीला यानी माउंट ऑफ लिविंग, बी कंकालों का टीला माउंट ऑफ स्केल्टन्स, सी दासों का किला माउंट ऑफ स्लेव्स और डी मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड। सो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आके जा चुका है। दैट इज आरआरबी की एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, जेई के एग्जाम हो, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। करेक्ट आंसर इज सिंधु घाटी की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का नाम प्रचलित है। चलिए 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मूवरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल या डी हाथी। सो बैल का वहां पर सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर डी अपने उद्योगों के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स लोथल जो है इन करंट टाइम ये भारत में है और हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। कीप इट इन योर माइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में या फिर डी चांदी के आहत मुद्राओं में। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृदेवी की उपासना की जाती थी या फिर डी लोग लोहे से परिचित थे। सो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सो यहाँ पर देखिए सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। और सूची 2 में दिए गए हैं प्लेसेस, स्थल। 1 मांडा जो जम्मू में है, 2 दायमाबाद महाराष्ट्र में है, 3 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, 4 सुत्कागेंडर बलूचिस्तान में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा जम्मू, दक्षिणी सीमा है दायमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा है सुत्कागेंडर बलूचिस्तान। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी या फिर डी सिंधु। सो करेक्ट आंसर इज ए चेनाब। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु या फिर डी रावी। करेक्ट आंसर है बी सतलज। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कौन सी है? ए धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में या फिर डी आलमगीरपुर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या फिर डी नीला। सो करेक्ट आंसर इज लाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, बी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल यानी पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और डी आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सो सिंधु सभ्यता ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 स्टूडेंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा,
बी कालीबंगा, सी लोथल या फिर डी मोहनजोदड़ो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बैनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या फिर डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी एवं राखालदास बैनर्जी। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो ए पंजाब में है, बी उत्तर प्रदेश में है, सी सौराष्ट्र में है या फिर डी राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर है सी सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव या फिर डी कर्नल टाड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा था, बी गधा था, सी बैल था या फिर डी हाथी था। करेक्ट आंसर है बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म में पानी, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या फिर डी मातृशक्ति में। करेक्ट आंसर इज डी मातृशक्ति में। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट या फिर डी कोटदीजी। सो डी है कोटदीजी। सो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये समुद्र तट पर स्थित थे, सिर्फ कोटदीजी समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या फिर उसे धान्य कोठार कहते हैं, सी सभा भवन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति, बी गोलाकार आकृति, सी ग्रिड पद्धति में या फिर डी त्रिभुजाकार पद्धति में। सो उन्होंने ग्रिड पद्धति की आकृति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? सो इसका क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन है शेर, बी हाथी, सी गेंडा या फिर डी बाघ। सो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज शेर। ओके, चलिए आगे का सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसाहारक, सी टीन एवं सीसा या फिर डी लोहा। सो हमने ये प्रश्न 2 बार रिपीट किया है। हड़प्पा वासी लोहा इस धातु से परिचित नहीं थे, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आके जा चुका है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान या फिर द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ए कुंता, सी बी धोलावीरा, सी लोथर या फिर डी कालीबंगन। सो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। यूपीएससी में आके गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों या फिर डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुनाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनावली या फिर ही रोपड़। सो इसका करेक्ट आंसर है सी दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर आपको कुट में देना है, ठीक है। सो ऑप्शंस आपको क्या दिए हैं? चांदी, टीन या सोना। सो इनमें से आपको क्या कुट चूज करना है? यहाँ पर देखिए 1 एवं 2 एवं 3 था। सो यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिया। बी 1 एवं 2 है, सी 1 एवं 3 है और डी 2 एवं 3 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 1, 2 एवं 3 यानी चांदी, टीन, सोना ये सभी धातु वे आयात करते थे हड़प्पावासी लोग। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी लाप्स लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? एक हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से या फिर डी बलूचिस्तान से। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी है ए एवं 2 और डी है हड़प्पा। से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मुंडीगाक और सुरतोगोई अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से ये स्थल संबंधित है।
चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुत्कागेंडर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी या फिर डी इनमें से सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्कागेंडर भी था, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट था, कुंतासी भी था, यानी कि सभी के सभी ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गेंडा एवं भैंसा, सी हिरण या फिर डी इनमें से सभी। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है व्याघ्र एवं हाथी भी है, गेंडा एवं भैंसा भी है, हिरण भी, यानी कि डी इनमें से सभी। दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से या फिर डी वनावली से। सो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 64 क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी रंगपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है बी मोहनजोदड़ो। ओके, सो लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 65, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है? सो ये हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्नूदड़ो या फिर डी लोथल। सो चन्नूदड़ो में ये मुद्रा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? ये हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल। चलिए 67 क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा या फिर डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ए गुजरात। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ध्यान में रखिएगा, खाद्यान्न नहीं था पूछा है, इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन पूछ के। ऑप्शन है जौ, बी दालें, सी चावल या फिर डी गेहूं। सो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, जो दालें और गेहूं वे खाते थे, चावल वे लोग खाते नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी या फिर डी लोहा। सो करेक्ट ऑप्शन है डी लोहा। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय या फिर डी हाथी। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है शेर। शेर ये इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि घोड़ा, गाय, हाथी के हुए हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए जे.एच. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी आर.ई.एम. व्हीलर ने या फिर डी सर ऑरेल स्टीन ने। सो इसका करेक्ट आंसर है जे.एच. मैके ने चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चन्नूदड़ो, बी कोडदीजी, सी सोहगौरा या फिर डी देसलपुर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। ओके, सो ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्नूदड़ो, कोडदीजी, देसलपुर ये हड़प्पा स्थल है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं। सॉरी 73 हो गया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग, हमारे परिवार में जुड़िएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर नॉट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स। दिस इज द फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर सीरीज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा। एंड आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं अब तक इन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जाम्स लाइक आरआरबी रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो या फिर पुलिस रिक्रूटमेंट हो, अभी जो फिलहाल पोस्टमैन में जो पोस्ट ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट्स निकली है उससे रिलेटेड, यानी कि कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, उसमें जीके ये पार्ट कॉमन होता ही है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस आज से हमारे चैनल पर मिलेंगे और इससे पहले भी जो अपलोड किए हैं वे सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सो सारे लेक्चर जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।